नमस्कार दोस्तों, KDH राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं सुजानगढ़ तहसील के गोपालपुरा गांव में, जहां पर परम तपस्वी त्यागी पंडित रेवती रमन जी महाराज का जन्म हुआ था और यह जन्मस्थली के रूप में यह स्थान पूजित है। पंडित रेवती रमन जी महाराज ने अपने जीवन पर्यंत भगवान शिव और गोरखनाथ जी महाराज की ऐसी तपस्या की कि आज वो खुद भी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। जहां धोरा की ढाणी में उनकी तपोस्थली है, वहीं गोपालपुरा ग्राम में यहां पर उनके जन्मस्थली का मंदिर है। और आज विशेष रूप से कार्यक्रम, यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का आगाज़ हो रहा है। कोरोना के चलते वैसे यहाँ पर बहुत वृहद कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोरोना के चलते इस बार जो कार्यक्रम है कुछ संक्षिप्त रूप से यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे धार्मिक आयोजन का कवरेज हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। पंडित रेवती रमन जी महाराज के जन्मस्थली गोपालपुरा से विशेष कार्यक्रम, और आज से लेकर के 7 दिवस तक यहाँ पर विशेष कार्यक्रम पंडित रेवती रमन जी महाराज के मंदिर में, जो बड़ी धाम गोपालपुरा के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर आयोजित होंगे। भगवान शिव की सुंदर फोटो, कलश यात्रा आगे बढ़ते हुए कलश यात्रा पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि उत्सव की गोपालपुरा ग्राम से गुजरते हुए गोपालपुरा ग्राम, और ये पंडित रेवती रमन जी महाराज की फोटो। पंडित जी महाराज जिनका जन्म यहाँ गोपालपुरा ग्राम में हुआ था, जीवन पर्यंत उन्होंने भगवान शिव की भक्ति की। भक्त नाचते गाते कलश यात्रा में चल रहे हैं। कलश यात्रा पंडित रेवती जी महाराज की महाशिवरात्रि महोत्सव की कलश यात्रा गोपालपुरा के मार्गों से गुजर रही है। रेवती रमन जी महाराज की प्रतिमा दिव्य रथ पर भक्त जगह जगह आरती कर रहे हैं भगवान की। पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली गोपालपुरा बड़ी धाम से महाशिवरात्रि महोत्सव
की शुरुआत हो रही है। आज कलश यात्रा है। यह वो प्राचीन मंदिर है भगवान शिव का, और यहीं पर पंडित रेवती रमन जी महाराज की दिव्य प्रतिमा मंदिर भी मौजूद है। गोपालपुरा ग्राम का अति प्राचीन भगवान शिव का पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर बड़ी धाम गोपालपुरा, और साथ में ये है गोपालपुरा का पोखर जिसे तालाब कहते हैं, और ये प्राचीन कुआं गोपालपुरा गांव का।
पंडित जी महाराज की बगीची, जहाँ पर ये कलश यात्रा पहुँच चुकी है। धर्म ध्वजा हाथ में लिए कलश यात्रा आगे बढ़ रही है। कलश यात्रा बड़ी धाम पहुंच रही है और यह प्राचीन मंदिर गोपालपुरा का योगेश्वर महादेव मठ बड़ी धाम गोपालपुरा, जहां पर पंडित जी महाराज का भी मंदिर है। कलश यात्रा बड़ी धाम पहुंच चुकी है। इस बार कोरोना के चलते काफ़ी कम सीमित संख्या में लोग हैं। धर्म ध्वजाएं लहराते हुए नाचते गाते झूमते हुए भक्त पंडित जी महाराज की बड़ी धाम पहुंच चुके हैं। यह धूणे का दृश्य है, गोरख धूणे का।
और यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं, सुंदर मंदिर बनाए हुए हैं। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर और गोरखधूणा बड़ी धाम गोपालपुरा के नाम से प्रसिद्ध, पंडित रेवती रमन जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध। यहीं पर 7 दिवस तक यज्ञ किया जाएगा, रुद्र महायज्ञ। और यह प्राचीन मंदिर है, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग। ये शिव गोरखधूणा भगवान शिव का मंदिर, पंडित रेवती रमन जी महाराज का मंदिर, पंडित रेवती रमन जी महाराज की दिव्य प्रतिमा, बड़ी धाम गोपालपुरा, जहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है। और गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी गोपालपुरा बड़ी धाम में इस वक्त मौजूद है, जहां पर पंडित रेवती रमन जी महाराज की जन्मस्थली है और महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो चुका है और आज से 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव शुरू हो रहा है। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, पंडित जी महाराज का जन्मस्थली पर मौजूद हैं, इसलिए उनकी संक्षिप्त महिमा को आपके मुँह से सुनना चाहूँगा। मैं पंडित जी महाराज का भतीजा हूँ और हम लोग ये इस साल 25वां रजत जयंती समारोह यहाँ पर मना रहे हैं। पिछली बार हमने 155 कुंडियाँ यहाँ करने की बात कही थी और 501 जोड़े 7 दिन तक लगातार यहाँ यज्ञ करते और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। गोपालपुरा गांव वर्ल्ड की नक्शे में आ जाता, लेकिन कोविड की भयावहता को देखते हुए हमने इस प्रोग्राम को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दिया है। अब 1 कुंडीय कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे। भागवत सूक्ष्म रूप से मंदिर में ही उसका मूल पाठ किया जाएगा और शिव जी के मंदिर में शिव पुराण का मतलब मूल पाठ किया जाएगा। इसको हमने सूक्ष्म कर दिया है कोविड की स्थिति को देखते हुए। पंडित जी महाराज की जीवनी पे भी थोड़ा सा एक संक्षिप्त पंडित जी महाराज का जीवन एक खुली किताब रहा है। इस युग में जहाँ पर रुपये पैसे के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, वहाँ पर यही एक हस्ती थी यहाँ गोपालपुरा में कि इन्होंने रुपया पैसा को हाथ नहीं लगाया। ऐसा मतलब मैं भी 70 साल का हो गया हूँ, मेरे तो ये चाचा जी हैं इसलिए बात नहीं है। मैंने तो समझ पकड़ने के बाद ऐसा कोई संत नहीं देखा जो रुपया पैसा को हाथ नहीं लगाता हो, बल्कि मठाधीश बनते ही इसीलिए हैं कि इससे रुपया पैसा चढ़ता रहे। लेकिन धन्य हमारे चाचा जी, न जीवित अवस्था में इन्होंने एक पैसे को हाथ लगाया और न अब इनके मंदिरों में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ चढ़ावा एकदम मना है। एक पैसा आप चढ़ा नहीं सकते हैं। प्रसाद भी चढ़ाएंगे तो आपको चढ़ा करके वापस अपने घर में ले जाइए या बांट दीजिए, 1 पैसे का चढ़ाई नहीं है। और मंदिर जो आज के युग में बनते हैं पैसा कमाने के लिए एक साधन बनता है, इससे पंडित जी महाराज बहुत दूर थे और हम लोग भी उनके परिवार के व्यक्ति इस बात का ध्यान रखते हैं कि इस मंदिर में कोई चढ़ावा वगैरह नहीं करे। अगर भूल से कोई कर देता है तो हम लोग आवाज़ दे के उसको ये वापस कर देते हैं। ऐसा इनका चमत्कार है। जीते जी इनके चमत्कारों से ये पूरी क्षेत्र की धरती भरी हुई है। अब इनका चमत्कार एक एक गिनाने जाएंगे तो शायद पूरी रात निकल जाए, लेकिन यहाँ जो रहने वाले हैं वासी, वो सब जानते हैं कि पंडित जी महाराज क्या क्या चमत्कार करते थे अपने जीवित अवस्था में। और अभी भी इनके धुने की जो विभूति है उसमें वही सिद्धि है और लोगों का काम होता है और लोग यहाँ पर श्रद्धा से। देखिए आज हमारे मनाही करने के बावजूद भी कलश यात्रा में जो भीड़ थी, हमें तो डर लग रहा था कि ये भीड़ हो रही है, मना करने के बावजूद ये भीड़ है। अब आप देख लीजिए इनका क्या है। ऐसे त्यागी तपस्वी संत के स्थान पर मौजूद हैं जहां पर पैसे का चढ़ावा बिल्कुल सख्त मना है और बहुत ही श्रद्धा और भक्ति का स्थल है। यहाँ की ग्राम सरपंच हैं सविता जी राठी, जो खुद एक बड़े लीडर हैं और नेशनल स्तर तक पहचान रखते हैं। आदर्श ग्राम है आपका, बहुत सारी सुविधाओं से लेस है। तो इस आस्था के केंद्र को भी समझना चाहूँगा, जिस तरह से आप भी, मैं देख रहा था कि आप भी भाव विभोर हो रही थी जब कलश यात्रा में चल रही थी। बिल्कुल, हमारे गुरुदेव महाराज
श्री रेवती रमन जी महाराज का आशीर्वाद है। जब मैं प्रथम बार सरपंच बनी थी इन्हीं के आशीर्वाद से, और फिर जो गोपालपुरा में जितना भी विकास हुआ है, गोपालपुरा धाम बन चुका है, द्रोणांचल धरती है जहाँ आचार्य द्रोण ने तपस्या की, और उसी तपस्या में हमारे गुरुदेव रेवती रमन जी की भी तपस्या। और हर साल जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होता है, एक आस्था का पूरा गुबार यहाँ पर होता है, और उमंग और उत्साह के साथ पूरे ग्रामवासी इस सप्तीय जो दिवसीय जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसमें भाग लेते हैं। रेवती रमन जी का आशीर्वाद है, और इसी आशीर्वाद से पूरा गांव फल रहा है, फूल रहा है, और उन्नति और आनंददायक बन रहा है। बिल्कुल श्रद्धा का केंद्र है ये, लेकिन कोरोना के चलते इस बार उतने बढ़िया ढंग से कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना मलाल है? हाँ बिल्कुल, कोरोना की वजह से हालांकि कई कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम, शैक्षणिक कार्यक्रम, जहाँ पर कि जिस प्रकार से जनमानस के अंदर ये बात है कोरोना की, तो उसको देखते हुए ये कार्यक्रम जरूर संक्षिप्त। पिछले साल हम सभी ने, भंवरलाल जी, प्रहलाद जी, सभी ने बैठकर एक कार्यक्रम बनाया था। बहुत बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम करने की हमारी इच्छा थी, लेकिन आज रेवती रमन जी गुरु जी का आशीर्वाद होगा, अगले साल हम बड़ी धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रहलाद जी जो कि पंडित रेवती रमन जी महाराज के सुपुत्र हैं, और देखिए एकदम भक्ति में डूबे, मैं पूरी देर देख रहा था कलश यात्रा में किस तरह से आप भाव विभोर हो रहे थे। तो दो शब्द आशीर्वचन रूप में चाहूँगा। मेरे तो यही बोलना है कि इनका पुत्र होना ही मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसी के लिए बस भगवान की कृपा बनाए रखे, और ये मैं कामना करता हूँ सबके ऊपर इनकी कृपा बनी रहे, और ऐसे ही नाचते कूदते हंसते हुए सब आए, हर साल इसकी मतलब उमंग बढ़ती जाए, यही ईश्वर से महिमा बढ़ती रहे। और ये देखिए, ये पंडित जी का चित्र लगाया हुआ है, जहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी दी हुई है कि पंडित रेवती रमन जी महाराज का 26/12/1941 को यहाँ जन्म हुआ था, जो गोपालपुरा की धरती पर, और उनका देवलोक गमन जो है वो 13 फरवरी 1990 को हुआ। यह जन्म स्थली है पंडित रेवती रमन जी महाराज की, और उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान शिव और गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या की, और आज खुद भगवान के रूप में पूजित हैं, और लोग उन्हें जब कष्टों में होते हैं तो याद करते हैं। संजय जी मेरे साथ में, थोड़ा सा आपसे भी एक कमेंट चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो मैं सभी KDH के दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूँ, सबको जय श्री राम बोलता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि हो ही वही जो राम रची राखा। कोविड के चलते इस बार प्रोग्राम को काफ़ी संक्षिप्त किया है। पहले तो इसको 11 कुंड प्रोग्राम हमने घोषित किया था, लेकिन इस बार जो है कोविड फिर से जो है वो शुरू होने की संभावना हो रही है, सब जगह फिर से लॉकडाउन लगने की संभावना है, इसलिए हमने इसे संक्षिप्त रूप में 1 कुंडीय हवन यज्ञ किया है। तो इसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और हर चीज़ को हमने सारगर्भित किया है। अगर ईश्वर ने चाहा, पंडित जी महाराज की कृपा रही, तो अगले वर्ष हम इसको विस्तृत रूप से करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय पंडित जी महाराज की। गोपालपुरा बड़ी धाम से ये विशेष कार्यक्रम पंडित रेवती रमन जी महाराज के महाशिवरात्रि महोत्सव का, जहाँ पर 25 साल से अनवरत रूप से यह कार्यक्रम यहाँ पर चालू है, और हर साल और बृहद रूप से होता है। और इस साल भी काफ़ी बृहद रूप में यह कार्यक्रम होने की संभावनाएं थी, तैयारियां थी, लेकिन कोरोना के चलते, कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते, और किसी भी प्रकार का कोई खतरा न हो, इसलिए यहाँ पर इस कार्यक्रम को बहुत ही संक्षिप्त कर दिया गया है। लेकिन आस्था और भक्ति से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आते हैं, पंडित जी महाराज को प्रणाम करते हैं, धोख लगाते हैं, और उनकी श्रद्धा और भक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और ऐसी गहरी आस्था का केंद्र यह स्थान है। प्राचीन भगवान शिव का यह मंदिर है, पास में यहाँ का प्राचीन सरोवर है, खास यहाँ का दृश्य है। और आदर्श ग्राम गोपालपुरा से विशेष कार्यक्रम, मैं नागेश कुमार कौशिक, अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।